और ईरान ने पहले होर्मुज को बंद किया और अब होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वसूली भी कर रहा है। ट्रंप एक तरफ शांति की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ होर्मुज की नाकाबंदी की वजह से दुनिया में तेल संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब कई देश होर्मुज को खुलवाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसमें सबसे आगे ब्रिटेन है। ब्रिटेन होर्मुज को खोलने का नेतृत्व भी कर सकता है। नेवी की तैनाती के साथ ही होर्मुज पर रणनीति बनाने के लिए ब्रिटेन में बैठकें हो रही हैं और यही वजह है कि अब ईरान ब्रिटेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। ईरान ने चेतावनी दी थी कि ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद की तो अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका के जहाजों को होर्मुज से क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। इजराइल और यूएस के मददगार देशों के जहाज भी होर्मुज क्रॉस नहीं कर सकते। ईरान से बात करने के बाद और मंजूरी के बाद ही जहाज होर्मुज पार करेंगे। ब्रिटेन ने होर्मुज पर एक सुरक्षा बैठक भी बुलाई है। ईरान के करीब ब्रिटेन पनडुब्बी की तैनाती कर चुका है। ब्रिटिश रॉयल नेवी मिशन होर्मुज का नेतृत्व कर सकती है। होर्मुज में ईरान ने माइंस लगा दी हैं। माइंस के लोकेशन की जानकारी नहीं है। समुद्र के पानी से माइंस निकालना मुश्किल काम है। होर्मुज में ईरान ने माहम 3 और माहम 7 जैसी घातक माइंस लगा दी। ईरान के इन समुद्री माइंस में किसी तेल टैंकर से छूते ही धमाका होगा। माइंस की चपेट में आते ही टैंकर जहाज नष्ट हो सकते हैं। होर्मुज के पानी में इस वक्त कई माइंस अलग अलग जगहों पर तैर रही हैं, जिससे बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल है। अब होर्मुज को खाली कराने के लिए अमेरिका को ब्रिटेन से भरोसा मिला है। ब्रिटेन होर्मुज से माइंस हटाने के लिए अपने खास ड्रोन देगा, लेकिन फिलहाल ब्रिटेन होर्मुज में युद्धपोत नहीं भेजेगा। ब्रिटेन का प्लान है कि रोबोट से माइंस नष्ट की जाएं ताकि सैनिकों को या युद्धपोत को गंवाने का खतरा न रहे। Trying to extort the world through the strangling of the Hormuz Straits, that's not legitimate. I think that finally European and other countries are coming through in a consensus to adopt another UN Security Council resolution that will actually adopt a Chapter 7 clause that will give not only the Americans but others the right to forcefully open the straits. When they call for the support and come in to open Strait of Hormuz by force, they feel that they can get power, but I think we have to come to this level that they should not continue aggression against any other country. उसको खुलवाने के लिए ट्रंप ने दूसरे देशों से मदद मांगी थी। अब अमेरिका को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान जैसे देशों से मदद का भरोसा मिला है। ये सभी देश होर्मुज में ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, लेकिन ये देश ईरान के साथ सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। ऐसे में सवाल है कि ये देश किस तरह से होर्मुज में अमेरिका की मदद करेंगे। और 28 फरवरी को ईरान पर हमले से पहले अरब देशों की अमेरिका ने मजबूत किलेबंदी की थी। अरब देशों को यकीन था कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन अब कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। ईरान न सिर्फ अरब देशों को दहला रहा है, बल्कि मिलिट्री बेस पर मौजूद अमेरिकी संपत्तियों को सीधा हिट कर रहा है और इसकी वजह है ईरान के ड्रोन, जो अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। बीते 24 घंटे में ईरान ने अमेरिका को सबसे बड़ा झटका इराक में दिया। यहां विक्टोरिया बेस पर मौजूद अमेरिका के MPQ-64 रडार को नष्ट कर दिया। साथ ही UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचा है। और इजराइल ने ईरान के शहरों के अलावा कैस्पियन सागर में भी नया हमला किया। इजराइल ने रूस और ईरान के उस लॉजिस्टिक हब पर हमला किया है जहां से ड्रोन और हथियार भेजे जाते थे। तेहरान, बुशहर, इस्फहान से लेकर लेबनान तक हर मोर्चे पर इजराइल का बारूद बरस रहा है। इजरायली वायुसेना ने 600 से ज्यादा स्ट्राइक मिशन चलाए हैं। ईरान के मुताबिक इन हमलों में 498 स्कूल और 281 अस्पतालों को भी नुकसान हुआ है।